ये सेशन नंबर 5 है इसी कोर्स का जो आप कर रहे हैं। 4 सेशंस पहले आपने कर लिए और मुझे उम्मीद है आपने सही से प्रैक्टिस करी होगी, मेहनत की होगी, वर्ड्स याद किए होंगे, एक्सरसाइजेस किए होंगे। जो समझ में नहीं आता आप कमेंट कर सकते हैं, मैं उनका जवाब दूंगा आपको। आज के सेशन में हमारे जैसे होता रहता है, फर्स्ट सेशन साउंड्स प्रोनाउंसिएशन सीखते हैं, सेकंड में ग्रामर जो लेक्चर 2 होता है ग्रामर वगैरह सीखते हैं, और लास्ट में वोकैबुलरी और कुछ और लैंग्वेज के यूसेज सीखते हैं हम। तो आइए पार्ट 1 में लेसन 5 शुरू करते हैं। आपने पढ़ा है पहले सेशंस में भी आपको मैंने बताया था कि जो वर्ड्स होते हैं जिनमें इंफॉर्मेशन होती है, जिन लफ्ज़ों में मालूमात होती है, उन वर्ड्स को हम स्ट्रेस देते हैं, खींच के पढ़ते हैं बाकी लफ्ज़ों से। मिसाल के तौर पे जो नाउन्स होते हैं, वर्ब्स होते हैं, एडवर्ब्स और एडजेक्टिव्स, ये 4 किस्म के वर्ड्स हैं जिनमें इंफॉर्मेशन होती है और उन्हीं को स्ट्रेस दिया जाता है, उन पर एम्फेसिस होता है, वो क्लियर पढ़ा जाता है कि लोग समझें कि आप क्या कहना चाह रहे हैं। तो अभी इन्हीं को हम थोड़ा सा डिटेल में पढ़ते हैं। व्हाट इज स्ट्रेस? स्ट्रेस है क्या? एक्चुअली ये एम्फेसिस है ऑन द वर्ड्स दैट कैरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, जैसे कि ही इज़ अ गुड गाय। गुड और गाय इन 2 लफ्ज़ों में इंफॉर्मेशन है। ही इज़ में नहीं है, ये फंक्शन वर्ड्स हैं, ग्रामर के वर्ड्स हैं, इनमें इतनी इंफॉर्मेशन नहीं है, और इन दोनों में है। तो हम ये कैसे पढ़ेंगे? इज़ अ गुड गाय, इज़ अ गुड गाय। सो गुड और गाय को स्ट्रेस देंगे, ही इसको कम पढ़ेंगे। तो नाउन्स और एडजेक्टिव्स, जो जुमला आपने देखा गुड गाय, इसमें गाय नाउन है, गुड एडजेक्टिव है। जब भी नाउन आएगा किसी भी जुमले में या एडजेक्टिव आएगा, उन पे आप स्ट्रेस देंगे। मिसाल के तौर पे ये नाउन्स हैं फ्रेंड, टीचर एंड गेस्ट्स। आई एम अ, ही इज अ, दे आर, ये फंक्शन वर्ड्स हैं। मेन वर्ब्स और प्रोनाउंस, इन पे स्ट्रेस नहीं आएगा। तो आप ये कैसे पढ़ेंगे? I'm a friend, I'm a friend, फ्रेंड पे स्ट्रेस दिया। Is a teacher, is a teacher, टीचर पे स्ट्रेस दिया। The guests, the guests, the guests, they are कहा पर इतना एम्फेसिस नहीं है इन्हीं पर, गेस्ट्स पर है। तो आपको स्ट्रेस देना है, जो भी किसी भी जुमले में नाउन्स आए उन्हीं को एम्फेसिस देना है, बाकी वर्ड्स को नहीं देना। यहाँ देखिए ये 7 जुमले हैं। अब मुझे बताइए इस जुमले में किस पे स्ट्रेस आएगा? द गेस्ट्स, गेस्ट्स पर। इस जुमले में किस पे स्ट्रेस आएगा? स्ट्रेंजर्स, स्ट्रेंजर्स पे, क्योंकि ये नाउन है। शी इज माई सिस्टर, शी इज माई सिस्टर, सिस्टर पे स्ट्रेस आया क्योंकि वो नाउन है। I'm a brother, I'm a brother, I'm a brother, brother पे स्ट्रेस आया क्योंकि ये नाउन है। इधर 2 वर्ड्स हैं जिन पे स्ट्रेस आएगा। Your uncle is doctor, your uncle is doctor, अंकल और डॉक्टर पर। इस जुमले में किस पे स्ट्रेस आएगा? यहां पर भी 2 वर्ड्स हैं। फ्रेंड्स आर गिफ्ट, फ्रेंड्स आर गिफ्ट, अ कहना जरूरी नहीं है स्पोकन इंग्लिश में। फ्रेंड्स और गिफ्ट पे स्ट्रेस आएगा। इधर भी 2 नाउन्स हैं। neighbor's pilot, neighbor's pilot,
मेरा पड़ोसी पायलट है। इन दो वर्ड्स पे स्ट्रेस आया। तो यहाँ पे आपने समझ लिया कि जो नाउन्स होंगे उन पे स्ट्रेस आएगा। देखिए क्या इन्हीं लफ्ज़ों में आपने स्ट्रेस दिया है? अगर इन्हीं पर स्ट्रेस है तो आप समझ गए हैं कि जो भी नाउन्स आएंगे किसी भी जुमले में उनको एम्फेसिस देना है, स्ट्रेस देना है। अब देखते हैं एडजेक्टिव्स को। वी ऑल्सो स्ट्रेस एडजेक्टिव्स। एडजेक्टिव्स नाउन्स के बारे में बताते हैं कि ये बंदा कैसा है, जैसे पहले भी हमने सीखा था। ये पॉइंटर है। आप एडजेक्टिव्स इसके स्मॉल, ब्लैक, एक्सपेंसिव, डिजिटल, हैंडी, ये वर्ड्स एडजेक्टिव्स हैं इसके बारे में। एडजेक्टिव्स जो होते हैं वो नाउन के बारे में बताते हैं। जैसे मैं टीचर हूँ, मेरे एडजेक्टिव्स क्या होंगे? बियर्डेड, दाढ़ी वाला, हैंडसम अगर आपको लग रहा है तो, अगली, बदसूरत, इंटेलिजेंट, स्मार्ट, ये सारे एडजेक्टिव्स हैं। यहाँ पर 3 एडजेक्टिव्स हैं। आई एम हैप्पी, इज सैड, द फाइन। तो जब भी एडजेक्टिव्स आएंगे किसी भी जुमले में उन पे भी स्ट्रेस आएगा। आई एम हैप्पी, हैप्पी एडजेक्टिव है, स्ट्रेस आया। आई एम पे नहीं आया। सैड, सैड पे आया, उसको थोड़ा खींच के पढ़ा हमने। द फाइन, फाइन पे स्ट्रेस आया क्योंकि फाइन एडजेक्टिव है। इधर बताइए कौन से वर्ड्स हैं जिनमें स्ट्रेस आएगा? वेरी गुड, इजी पे, इजी, इजी, इजी। Very good. Hard. It's hard. It's hard. Tired. Very good. I'm tired. I'm tired. Friendly. Very nice. She's friendly. She's friendly. Ugly. Very nice. He's ugly. He's ugly. He's ugly. यहां पर 2 हैं, short, दूसरा smart. The short man smart. The short man smart. short पे और smart पे, man पे तो आना ही था क्योंकि वो नाउन है, तो नाउन पे तो आना ही होगा, पर यहाँ पर एडजेक्टिव्स भी हैं, तो नाउन और एडजेक्टिव्स दोनों पे आएंगे। किस पे ज़्यादा आएगा हम आगे देखेंगे। इधर भी 2 हैं, फास्ट, लेट। फास्ट ट्रेन इज लेट, फास्ट ट्रेन इज लेट। फास्ट पे, लेट पे, ट्रेन पे भी आना ही था क्योंकि वो नाउन है, तो जो भी एडजेक्टिव होगा जिस भी जुमले में उस पर स्ट्रेस आएगा, जो भी नाउन होगा उस पर स्ट्रेस आएगा। देखिए इन्हीं पे आपने स्ट्रेस दिया है। आगे देखते हैं, जब भी एडवर्ब्स आएंगे किसी भी जुमले में उस पे भी स्ट्रेस आएगा। एडवर्ब्स के अक़साम होते हैं, यहाँ कुछ एडवर्ब्स हैं। I'm here. He's there. They are never okay. It goes slowly. We sometimes meet up. तो ये एडवर्ब्स हैं, जहाँ पर भी एडवर्ब आएंगे पे स्ट्रेस आएगा। यहाँ कुछ एडवर्ब्स हैं, ज़रा बताइए कौन से एडवर्ब्स पे स्ट्रेस आएगा। इस जुमले में 2 एडवर्ब्स हैं, अप एंड देयर, ये एडवर्ब्स ऑफ प्लेस कहलवाते हैं, वहाँ ऊपर। वेरी गुड, इज अप देयर, इज अप देयर। वेरी गुड,
ऑलवेज पे बिजी एडजेक्टिव है तो उस पर आना ही था, तो ही इज़ ऑलवेज बिजी, ही इज़ ऑलवेज बिजी, क्योंकि दो वर्ड्स हैं यहाँ पर जिन पे स्ट्रेस आना है। वेरी गुड। ऑफन, आई ऑफन एंजॉय टी। ऑफन पे आएगा क्योंकि एडवर्ब है, एंजॉय पे आएगा क्योंकि वर्ब है, टी पे आएगा क्योंकि नाउन है। इन्हीं पे स्ट्रेस आएंगे सभी पे। आई ऑफन एंजॉय टी, कौन सा एडवर्ब है? टुमारो, दे आर कमिंग टुमारो, दे आर कमिंग टुमारो। कमिंग पे आएगा क्योंकि वो वर्ब है, टुमारो पे आएगा क्योंकि एडवर्ब है। नाउ, वेरी नाइस, दे आर गोइंग नाउ, दे आर गोइंग नाउ। गोइंग पे आया क्योंकि वो वर्ब है, नाउ पे आया क्योंकि वो एडवर्ब है। वेरी गुड। हेयर, आयशा इज लिविंग हेयर, आयशा इज लिविंग हेयर। लिविंग पे भी आएगा, आयशा पे भी आएगा क्योंकि आयशा नाउन है, लिविंग वर्ब है, हेयर एडवर्ब है, उसी पे भी आएगा। I'm never happy, never एडवर्ब है, हैप्पी एडजेक्टिव है। हम पढ़ के आए हैं कि जो एडजेक्टिव होगा उस पे स्ट्रेस आएगा, जो नाउन होगा उस पे स्ट्रेस आएगा, जो एडवर्ब होगा उस पे स्ट्रेस आएगा। ये देखिए आपने सही स्ट्रेस दिया है। अब देखते हैं अगर नाउन और एडजेक्टिव साथ में आएंगे तो उन पे भी स्ट्रेस आएगा, पर नाउन्स पे ज़्यादा आएगा एडजेक्टिव से, जबकि दोनों पे आएगा। पर नाउन्स इंपॉर्टेंट हैं, एडजेक्टिव्स इतने नहीं हैं, क्योंकि एडजेक्टिव नाउन के लिए यूज़ होते हैं, तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नाउन हुआ, एडजेक्टिव थोड़े कम हुए। It's a short nail, it's a short nail, it's a chocolate cake, it's a chocolate cake, it's a good plan, it's a good plan, it's a wide river, it's a wide river, river पे ज़्यादा आएगा, wide से थोड़ा कम। The happy family, the happy family, family पे ज़्यादा आएगा, happy पे कम आएगा। यहाँ बताइए कौन से वर्ड्स पे स्ट्रेस आएगा? It's an easy task, दोनों पे, easy और task पे, पर task पे थोड़ा ज़्यादा। It's an easy task. Very good. Guy पर, you're a tough guy, you're a tough guy. Nice. Girl पे, it's a pretty girl, she's a pretty girl. Guy पे, it's a fat guy, he's a fat guy. Man पे आएगा, clever पे थोड़ा कम, you're clever man, you're clever man. इन पे नहीं आएगा। एडवर्ब्स और एडजेक्टिव्स अगर साथ में आएंगे तो हम एडवर्ब्स को ज़्यादा देते हैं, एडजेक्टिव्स को थोड़ा कम, क्योंकि हमें एडवर्ब यहाँ पर उनकी डिग्री बताता है कि कितना लेवल है उसका, क्या एक्सट्रीम है, क्या लेवल है, इंटेंसिटी कितनी है। इट्स अ वेरी शॉर्ट, इट्स एक्सट्रीमली डार्क, इट्स टू गुड, सो वाइड, दे आर नेवर हैप्पी। तो नेवर, सो, टू, एक्सट्रीमली, वेरी, ये एडवर्ब्स हैं, उन पे स्ट्रेस ज़्यादा आएगा, जबकि एडजेक्टिव्स पर भी आएगा। बताइए कहाँ पे आएगा? वेरी गुड। सो एंड एक्साइटेड, आई एम सो एक्साइटेड। वेरी गुड, यू आर वेरी गुड। टू लेजी, यू आर टू लेजी। He's obviously smart, he's obviously smart. तो इन्हीं लफ्ज़ों में स्ट्रेस आएगा, और जो भी वर्ब होगा, आना, जाना, खाना, पीना, eat, drink, coming, going, sleeping, sitting, उन पे भी स्ट्रेस आएगा, वो हम पढ़ चुके हैं पहले। तो ये पार्ट था साउंड्स का। थोड़ा सा हम स्ट्रेस के बारे में मज़ीद हमने पढ़ा समझा। अब मैं चाह रहा हूँ कि आप थोड़ा सा प्रैक्टिस करें,
5-10 अपने जुमले लिखें, फिर देखें कि किन जुमलों पे स्ट्रेस आएगा। उसके अलावा जो एक्सरसाइज है इस लेक्चर के बाद, उसमें ज़रूर आप आंसर्स दें, सही से करेक्ट क्विज़ेस करें, तो ज़्यादा मफ़हूम समझ में आ जाएगा आपको।